तो अगर हम बात करें बहराइच की, तो इस समय पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है। उपद्रवी वहां पर माहौल हालात खराब ना कर पाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बहराइच की घटना को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। कारें बाइकें बनी आग का गोला, सड़कों पर लोगों का हल्ला, इलाके में सुरक्षा बल तैनात, साजिश में किसका हाथ? यूपी के बहराइच में युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। बाइक और कार को आग के हवाले कर दिया गया है। युवक की मौत से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। साथ ही योगी सरकार से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक भी नहीं सुनी और आग की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। लोग लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन लोगों ने वहां मौजूद कारों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया, तो कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क किनारे मौजूद अस्पताल और शोरूम में भी आगजनी की। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी संख्या में आसपास के जिलों से और फोर्स को बुलाया गया। हालात काबू में करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस ने मार्च किया। से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। वहीं बहराइच में भड़के हिंसा पर योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कही है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। दरअसल एक दिन पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। देखते ही देखते वहां हिंसा भड़क गई। पथराव आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, जिसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद से वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर बहराइच में हिंसा को देखते हुए जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पे जाके मोर्चे को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। जिले के डीएम एसपी से लेकर प्रदेश की एडीजी लॉ तक जमीन पे उतर की भीड़ को कंट्रोल करते हुए दिखाई दी। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से पहले बहराइच में हिंसा हुई, इसके बाद डीएम एसपी ने संभाला कमान, इसके बाद उतर गए ग्राउंड जीरो पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, जिन्होंने किस तरीके से देखिए ग्राउंड पे उतर के यहाँ पे जो भीड़ थी, जो हिंसक भीड़ थी, उसको काबू करने का प्रयास है। तो देखिए जिले से लेकर जो स्टेट लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे उतर गए हैं। प्रयास है कि जल्द से जल्द बहराइच में हालात को सामान्य करवाए जाए, लिहाजा इसकी ओर से प्रशासन की ओर से अब यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे काम शुरू कर दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या बहराइच में दंगे की साजिश थी और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरीके से एक्शन में नजर आ रही है, पुलिस महकमा एक्शन में नजर आ रहा है, यहां तक कि अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और एक बड़ा सबक सिखाने के लिए खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश उतर आए हैं ग्राउंड पर। और कैसे अब चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है रिपोर्ट में दिखाते हैं। बहराइच में दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए योगी की पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बहराइच को दंगे की आग में झोंकने के लिए उपद्रवी आमादा दिखे तो योगी की पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि हड़कंप मच गया। जब बहराइच सुलग रहा था, चारों तरफ उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे थे, बड़े बड़े शोरूम जलाए जा रहे थे, तभी एंट्री होती है योगी के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक अमिताभ यश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अमिताभ यश को बहराइच जाने का ऑर्डर दिया, अमिताभ यश ऑर्डर मिलने के कुछ देर बाद ही बहराइच पहुंच गए और ऐसा एक्शन लिया कि दंगाइयों को भागने के लिए रास्ते भी कम पड़ गए। देखिए एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को, जो खुद ही दंगे वाली जगह पर पहुंच गए। चारों तरफ से पत्थर बरस रहे थे, लेकिन अमिताभ यश ने पिस्टल निकाली और अकेले ही दंगाइयों से भिड़ गए। अमिताभ यश ने दंगाइयों को ललकारा तो दंगाइयों की उनके सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं हुई और दंगाई कहां चले गए ये पता तक नहीं चला। बहराइच में रविवार को गोली लगने से एक शख्स की मौत के बाद से ही बहराइच सुलग रहा है। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हैं। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारी अब बहराइच पहुंच चुके हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अमिताभ यश के अलावा होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और जिन लोगों ने दंगे की साजिशें रची है उनके खिलाफ अब बड़ा एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।